हम यहाँ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। पिता गंगादत्त थे, माता सरस्वती। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ये अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। जन्मस्थान इनका कौशाम्बी ग्राम अल्मोड़ा। उपनाम छायावाद का विष्णु, जो नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था। प्रकृति का शिवकुमार कवि या राजकुमार। हिंदी का वर्ड्सवर्थ। संवेदनशील, इंद्रिय बोध, शब्दों का शिल्पी ने कहा जाता था। ये निम्न दर्शन से प्रभावित हुए थे। अरविंद दर्शन, इनका जो मुख्य दर्शन था वो था अरविंद दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित थे और मदन मोहन मालवीय जी से भी। पहली कविता इनकी थी गिरजे का घंटा। अंतिम कविता संक्रांत। पहली रचना उच्छ्वास थी। अंतिम रचना सत्यकाव्य थी। इनकी रचना को 4 भागों में बांटा गया था। छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन, नव मानवतावादी। देखते हैं इनमें कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं। छायावाद में उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवाद में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अरविंद दर्शन में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपद। नव मानवतावादी में उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, रजत शिखर, लोकायतन। लोकायतन 2 भाग में है और 7 सर्गों में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किसमें मिला? चिदंबरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और लोकायतन के लिए 1965 में सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार मिला है। प्रथम काव्य संकलन वीणा है 1927 ईस्वी। आलोचनात्मक ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। कवि सुमित्रा नंदन नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। छायावाद का घोषापद किसे कहा जाता है? पल्लव को। पंत की प्रमुख छंद, मतलब पंत जी का जो प्रमुख छंद था वो था रोला। पंत जी के प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। धन्यवाद।